तो देखिए आज मैं मतलब 13.3 खत्म हो गया, ठीक है। शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? 13.4 दिन शुरू करेंगे। अब 13.4 में हमको पढ़ना है थोड़ा सा नया चीज़, बाकी जो भी पढ़े हैं ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे, सॉरी हाँ 9th में ही, ठीक है 9th में पढ़ चुके थे। अब इसमें थोड़ा अलग नया पढ़ना है। देखो क्या करेंगे, शंकु को छिन्नक इसमें आया नया, शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु छिन्नक बताए थे, बस ऐसा समझो कि ये हमारा शंकु था और शंकु को बीच में से काट दिया गया, यहाँ बीच से काट दिया। अगर काट दिया तो ये खत्म, ऐसा जो बना इसको हम क्या बोलते हैं? शंकु का छिन्नक। अगर बताए थे अगर नीचे का त्रिज्या ऊपर त्रिज्या अगर दोनों बराबर होगा तो क्या होगा? दिमाग लगा तो, अगर नीचे की त्रिज्या और ऊपर की त्रिज्या दोनों बराबर होगा तो बेलन होगा, होगा कि नहीं होगा? रे दिमाग लगा रे, इतना दिमाग लगा नहीं आता है कि दोनों बराबर है क्या हो जाएगा? बेलन। लेकिन वही सेम बात है, ऊपर का छोटा नीचे में क्या होगा? बड़ा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? छिन्नक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? छिन्नक। और हमेशा याद रखना छिन्नक में हम क्या करते हैं, जो बड़का है तो उसको हम R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों अलग अलग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है? ऊंचाई, ये नहीं होगा, ये हो गया हमारा R1, ये हमारा क्या हो जाएगा? R2, और ये क्या हो जाएगा? H, और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या की ऊंचाई ना। अब हम जानते हैं कि यदि हमको निकालना है इसका पृष्ठफल, तो शंकु का पृष्ठफल है। अब शंकु का पृष्ठफल क्या जानते हैं? पाई RL, यही ना होता है। शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है? पाई RL। अब यहाँ पे चूंकि R दो है तो हम लिखेंगे पाई R1L और प्लस में पाई R2L। यही होगा। अब इसमें क्या क्या कॉमन ले लिया गया? पाई है, L है, दोनों सेम है, पाई L कॉमन लेने क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2। ये हमारा शंकु क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ। और यही बोले थे अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद अगर हमको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे और इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे। इसके नीचे जो होगा गोलकेन होगा रे, इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। ऊपर वही गोलके होगा, छोटका होगा थोड़ा, इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में यदि हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में दो को वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर हम उसमें देखे थे, बेलन में देखे थे, हम दो को जोड़ते थे और उसमें दोनों सेम ही रहता था। तो जैसे मान लो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था? 2 पाई RH, ये नहीं होता था। और जब हम दो जोड़ते थे क्या होता था? 2 पाई R स्क्वायर। मतलब दो को वृत्त था रे, एगो ऊपर एगो नीचे, तो उसको हम क्या किए? जोड़ेंगे। और उसके बाद हम कॉमन लिए थे 2 पाई R, यदि कॉमन लिए तो क्या बचा? H प्लस R। यही सूत्र होता था। जस्ट वही बात है कि ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और हमको कुल निकालना है तो निचल का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर और प्लस ऊपर क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। यही ना होगा। इसको अगर कॉमन लेना ले सकते हैं, यहाँ पर देखो पाई L, ये हो जाएगा R1 प्लस में R2 और प्लस में यहाँ पाई कॉमन क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। यही सब क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यही तो है रे, कहाँ है ये क्षेत्रफल? है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन निकालना वो भी आसान है। आयतन देखिए, इसको बिठाते हैं। अगला देखो शंकु का आयतन निकालना है। ऐसे हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है? ये होता है। लेकिन यहाँ R क्या है? R क्या है? 2 गो। इसका मतलब हमको एगो R1 एगो क्या होगा? R2। बस इसको सेम देखो, इसमें इसका अगर आयतन निकालना है ये 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H प्लस में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H आयतन हो गया। और प्लस में जब हम आयतन निकालेंगे तो इसके ऊपर और नीचे दोनों में कुछ ना कुछ वृत्त रहेगा, नहीं रहेगा, उसको भी हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इसको छोटा है। इसका बस हमको आयतन याद रखना 1/3 पाई H रहे करेगा। पहला क्या हो जाएगा? R1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा? R2 का स्क्वायर, अब प्लस में R1 इंटू R2। बस इस सूत्र को याद रखना, बहुत होला, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है ना।
अभी जस्ट हम बताए थे, अगर मान लो वक्र क्षेत्रफल निकालने बोले तो क्या बोले थे, 1/3 पाई कॉमन सॉरी वक्र क्षेत्रफल पाई एच R1 प्लस में R2, पाई एच ने पाई एल कहीं था पाई आर एल था ना। जैसे मान लो ये होता पाई R1 एल प्लस में पाई R2 एल, यही था। उसमें हम कॉमन लेते पाई और एल, अगर पाई एल कॉमन लेते क्या हो जाएगा R1 प्लस में R2। ये इसका क्या निकला है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकला ना। अगर हमको बोला था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो हम इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल जोड़े थे, ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अभी जोड़े थे नहीं जोड़े थे। अब कभी कभी ऐसा बोलेगा कि वो जो हमारा लोहा वाला बाल्टी होता है देखा ना, इसने लोहा का बाल्टी होता है वही नीचे में थोड़ा छोटका होता है, ऊपर थोड़ा बड़ा बड़ा होता है ना, जस्ट वैसे होता है। अब अगर बोला तो लोहा में क्या होता है, नीचे तल्ली लगल रहता है लेकिन ऊपर खुला ना रहता है, खुला ना रहता है कि ऊपर से बंद रहता है, ऊपर से खुले रहता है तब तो पानी उसमें जलता है, और नीचे से अगर खुला रहेगा तो वही ये जाएगा। तो नीचे रहता है लेकिन ऊपर खुला रहता है। अगर ऊपर खुला रहेगा तो ऊपर मतलब बड़का कि छोटका, बड़का, इसका मतलब ये R1 नहीं रहेगा। अगर हमको बाकी का क्षेत्रफल निकालना है, एक खुला रहेगा, बोले ऊपर खुला है और नीचे तल्ली क्या है थोड़ा सा लगा हुआ है, तो हम इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, उसका क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। देखो अगर संपूर्ण निकालने वाला था तो हम पाई R1 का स्क्वायर और प्लस में पाई R2 का स्क्वायर दोनों जोड़ थे रे। लेकिन यहाँ बोला कि एक तरफ से क्या है खुला है। अगर बोला कि छोटका भाग खुलल है तो हम क्या करेंगे, छोटका भाग मतलब ये सॉरी छोटका भाग खुलल है, अगर ये खुला है तो ये बंद होगा, तो ये बंद होगा तो हम उसको जोड़ेंगे, R1 को जोड़ देंगे। अब वही सेम बात अगर बोला कि ऊपर वाला भाग मतलब बड़ा भाग खुलल है तो और छोटका भाग तो लगल है, तो छोटा भाग लगा हुआ तो इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। वही लिखा है, वही दिया हुआ तुमको क्वेश्चन में, ठीक नीचे में दिया। अगर ऊपर खुला रहेगा या नीचे खुला रहेगा उसमें दे दिया गया। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला हम कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास है, गिलास चलो ठीक है। पानी पीने वाला एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ऊंचाई कितना बोला 14 सेंटीमीटर बोला इसका ऊंचाई है, ठीक है। आगे बढ़ो, छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका व्यास होगा कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जो बड़का होता है उसको R1 मानते हैं, जो छोटा होता है उसको R2 मानते हैं। रुकने चलो देखो अब क्या हुआ, व्यास दिया हुआ करा, इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा धारिता मतलब, धारिता का मतलब क्या होता है नीचे वाला, हमको निकालने वाला धारिता। अब तुम जरा बताओ धारिता हम निकालेंगे क्या, वक्र पृष्ठफल निकालेंगे, कुल पृष्ठफल निकालेंगे, कि आयतन निकालेंगे, कि को छोड़ के दूसरा आयतन निकाल, क्या निकालेंगे। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, सोचो। और धारिता कहीं पर नहीं आया था, कहीं ना आया, हाँ ये भगवान सच्ची नहीं आया करे। धारिता का मतलब आयतन होता है, धारिता नहीं आया, आयतन नहीं आया, धारिता कहीं निकलने था कुछ तो हो सकता है, लेकिन धारिता का मतलब क्या होता है आयतन, मतलब उसका धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब क्या बोला आयतन निकाल लिया। आयतन का सूत्र अभी क्या बताए 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, ये सूत्र होता है। क्या हमको 1/3 दिया है तो मान क्या नहीं दे ले, माने तो इसमें कुछ नहीं, पाई का मान दे ले रहता है, एच का मान दिया है, R1 का मान दिया है नहीं दिया है, और डी दिया मतलब R निकाल लेगा, R1 निकाल लेगा, R2 निकालेगा, डी दिया है रे निकाल लेगा, और बाद सूत्र बैठा देगा। बैठाओ जल्दी से, चलिए देखते बनाते हैं। हमको जो दिया पर लिख लेते हैं, ठीक है। दिया क्या था, दिया है पहले R1, जो छोटका दिया था उसको सॉरी हमको दिया है
डायरेक्ट R1 लिखते हैं। R1 कितना हो जाएगा 4/2 कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 देखेंगे 2/2 कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। हमको H दिया हुआ कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना है गिलास का आयतन। गिलास का शंकु का छिन्न के जैसा है ना, लेकिन गिलास की धारिता लिख देते हैं, गिलास की धारिता, ताकि याद है धारिता मतलब आयतन ही होता है। धारिता बगल में आयतन इसलिए लिख देते हैं ताकि तुमसे भूलो नहीं एग्जाम में। ठीक है, क्या सूत्र होता था 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान 14, R1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 1, 7 दूना 14, कितना हो गया 22 दूना 44 बटा में 3, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 प्लस 2, 4 2 6 कितना होगा 7, इधर ले जाते हैं 44 गुना में 7 बटा में कितना 3, कितना आया 308 बटा में 3, भाग दे दो इधर देखो 308 बटा में 3 भाग देने आता देखो एक बार में कितना 3 कट जाएगा, 0 है 0 3 उतारेंगे, फिर उतारेंगे 8, 3 दूना 6 कितना बचा 2। अगर पॉइंट में आता तो हम पॉइंट देकर बना लेते हैं, लेकिन पूर्णांक में से रहना, तो पूर्णांक में देने के लिए जो यहाँ पर आता है इसको हमेशा लिखते हैं 102 लिख दिए, बीच में एक लाइन देते हैं पूर्णांक के लिए, जो शेष बचता है इसको ऊपर और जिससे भाग दिए उसको नीचे, जो नीचे पहले से वो नीचे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। जिसको उतारना उतार लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं। चलिए दोनों में हिसाब देखिए। ठीक है, दोनों में फिगर बनाना तो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोला शंकु छिन्नक आकार का है, फिगर वैसे बनेगा। ये हमारा बन गया शंकु का छिन्नक, सीधा है कि नहीं रे। ठीक है, अब बोला शंकु छिन्नक दो नंबर में करा कि एक शंकु छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यही होता है, ये L कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ L का मान। ठीक, उसके बाद देखो रे हमको त्रिज्या नहीं दिया है, उसको छोड़ बाकी सब करा कितना था, इसके वृत्तीय सिरा का परिमाप, परिमाप मतलब परिधि, इसका परिधि दे दिया, वृत्तीय सिरा मतलब वृत्ताकार सिरा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से उतारना रहे, इसे उल्टा पट्टा नहीं उतार लेना। बेटा तो देखिए वृत्तीय सिरा का मतलब क्या हुआ, ये वृत्ताकार सिरा रे, तो ये एक ऊपर है वो क्या है नीचे। वृत्तीय सिरा का परिमाप दिया हुआ, हमको त्रिज्या नहीं दिया है, हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। निकालते कैसे देखो ना, पहला देखो रे हमको दिया जो लिख देते हैं, दिया है हमको L का मान दिया कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम एक लिख सकते हैं कि प्रथम वृत्तीय सिरा का परिधि, प्रथम वृत्तीय सिरे का परिधि, सिरे का परिधि, प्रथम चूंकि बड़का ऊपर है बड़ा है रे, बड़का वाला लिखेंगे, बड़का कितना है ज़्यादा 18 सेंटीमीटर है, ये क्या 18 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, सिरे की परिधि वृत्ताकार सिरा तो वही नहीं रे, अब वृत्ताकार मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है, अगर मान लो ऐसा दिया हुआ इसका परिधि दिया है तो इसका मतलब क्या दिया 2 पाई ना, और 2 पाई चूंकि परका है तो हम क्या मानते हैं R1, तो 2 पाई R1 बराबर कितना 18 सेंटीमीटर, यही होगा। 2 से काटेंगे कितना बार में 9 बार में, ऊपर 9, तो बता R1 बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा में कितना हो जाएगा पाई, इधर पाई गुना में हो जाएगा क्या हुआ भाग में, R1 का मान निकल गया। दूसरा द्वितीय वृत्तीय, बाद हम कट जाएगा इसलिए करें, द्वितीय वृत्तीय सिरे का परिधि, सिरे का परिधि कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यही दिया है। दूसरा क्या होगा 2 पाई R2, ये वृत्ताकार है ना, बराबर कितना 6, कटेगा 3 बार में, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में पाई, यही होगा। निकालने क्या बोला बराबर पर हो तो शंकु के छिन्न का वक्र प्रतिशत में निकालना है, क्या बोला वक्र। तो जरा बता शंकु के छिन्न का वक्र प्रतिशत क्या होता है
छिन्नक का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई एल R1 प्लस में R2। ये होता है, मान बैठा दोगे, पाई रहने दो, पाई का मान रखना। एल का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। R1 कितना है? 9 बटे पाई। R2 कितना? 3 बटे पाई। लघुत्तम लेना आता है ना, पाई का लघुत्तम पाई ना होगा, लघुत्तम लो, फिर पाई से पाई कटिया जगह चाहिए। कितना आंसर आया रे? कितना आया? 48 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगर किसी से बच्चा खोचा है तो देख लेते हैं यहाँ पर। इससे आगे की बात यहाँ तक पहुँचाइए न दिए। ये हुआ पाई, एल का मान कितना था? 4, और ऊपर इसमें कितना R1 का 9 बटा पाई प्लस में 6 बटा पाई, और सॉरी 3 बटा पाई। तो पाई गुना में 4, लघुत्तम लेंगे तो पाई ना होगा रे, ऊपर कितना हो जाएगा? 9 प्लस में 3। अभी घेर रखो जब तक नहीं हो जाए। पाई गुना में 4, 9 3 12, बटा में कितना? बट्टे में क्या हो गया? पाई। पाई से पाई कटेगा, 12 चौके 48। क्या निकालने बोला? क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन देखा क्यूब। टोपी देखिए क्या कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में, कर रहा एक तुर्की टोपी, यहाँ फिगर दिया हुआ है। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्न के आकार का है। देखिए आकृति यहाँ पर यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। खुला सिरा कितना बोला? 10 सेंटीमीटर, और ऊपरी त्रिज्या क्या बोला? 4 सेंटीमीटर। चलिए शुरू हो जाते हैं। फिगर पहले बना लेते हैं टोपी। अब हमको अति देने की जरूरत नहीं, झालर बढ़ने देंगे, झालर दिया हुआ। ठीक है, हमको इतने से मतलब था। खुला कौन अच्छा वाला था? टोपी देखे ना, टोपी पहनने वाला। अब जरा बता, खुला किधर से होगा? उधर से खुला लगेगा, किधर से खुला लगेगा? नीचे से बरका तरफ खुला लगेगा रे। इसका मतलब बोला जिधर खुला है उसका दिया है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया कि व्यास दिया है? त्रिज्या आधे होगा। ठीक है, ये त्रिज्या कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब और क्या दिया है? और त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या को कितना? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या को चाहिए। निकालना क्या बोला है? तो इसके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुनो जरा, इसको बनाना है। अब बनाने के लिए क्या होगा? ये कपड़े न होगा रे, तो जहाँ पर बनाने के लिए पदार्थ का बात करेगा तो हम फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे? फिर क्षेत्रफल। अब यही बता है कि नीचे सिर्फ खुला रहेगा, लेकिन ऊपर से तो कितना वाला बनाएंगे? 5 को लगाएंगे नहीं, मतलब इसका लगाएंगे तो ऐसे कुल क्षेत्रफल। लेकिन कुल क्षेत्रफल यदि नीचे से खुला रहेगा तो हम ऊपर वाला जोड़ेंगे। जो छोटका था उसको हम R2 के R1 इसका यदि हम वक्र क्षेत्रफल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाई एल R1 प्लस में क्या हो जाएगा? R2। ये तो वक्र क्षेत्रफल, और प्लस में एक और तो है ये ऊपर वाला, उसको क्या लिखेंगे? पाई R2 का स्क्वायर। R1 का R2, जो बरकरार था उसको हम R1, छोटका रहेगा उसको R2। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही हमारा हो जाएगा प्रयुक्त पदार्थ। बनाइए जरा, जो लिखा दिया हुआ एल का मान R1 दिया है, R2 दिया हुआ, सूत्र लगा दो डायरेक्ट। चलिए देखिए दिया हुआ क्या क्या देख लेते पहले। पहला त्रिज्या मतलब बरका त्रिज्या R1 कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, और छोटका त्रिज्या R2 कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। एल का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको बोला है प्रयुक्त क्या? प्रयुक्त पदार्थ। ठीक है, प्रयुक्त पदार्थ मतलब इसमें टोपी में प्रयुक्त संपूर्ण पदार्थ का क्षेत्रफल, या पदार्थ का क्षेत्रफल तो बराबर लिखेंगे। पहले तो वक्र क्षेत्रफल लगा लो, पाई एल R1 प्लस R2, और प्लस में जो कि हमको नीचे खुला रहेगा ऊपर बंद रहेगा, ऊपर को हम छोटका माने, छोटके माने रहे, क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7, एल का मान 15, R1 कितना है? 10 प्लस में 4, और प्लस में पाई का मान फिर क्या? 22/7। R2 कितना? 4 है ना रे, 4 गुना 4, ये जगह 22/7 गुना में 15, और 10 4 कितना होगा? 14। हम जानते हैं ब्रैकेट हटाते क्या आता है? गुना आता है।
और प्लस में कितना आ जाएगा 22/7 गुना 4 चौके 16, 7 दूना 14, काट सकते हो 15 दूना 30 और 22 तिया 66, 660 और प्लस में 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 3 35, 352/7। आंसर इतना नहीं दिया, लघुत्तम लो इसको। आंसर कितना दिया है? पॉइंट में दिया है कि कैसे दे दो? पॉइंट पूर्णांक में, एक पॉइंट में। हट, तो खुद आंसर देख सही से, 3 नंबर का आंसर है। 710। तो चलो इसका लघुत्तम लेते हैं। इसके नीचे नया कुछ है तो कितना है रे? 1 है ना, 1 है तो क्या हो जाएगा 7 एक लघुत्तम 7 न होगा। और यहाँ पर नीचे नया कुछ है तो गुना करें, डायरेक्ट गुना करते हैं। 0 7 42, 7 42 4 46 प्लस में 352 जोड़ कितना आएगा 2 5 2 7 6 3 9 49 72 बटा में कितना होगा 7। भाग देते हैं यहाँ पर 49 72 में अगर भाग देंगे 7 से, 7 7 49 कट जाएगा, 7 एक बार में 7 कट जाएगा, 2 जीरो लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 710.2/7। कितना आंसर पड़ा था? इतना, यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बेटा 4 नंबर देखो क्या कर रहे हैं। चार नंबर का हिसाब देखिए, 4 इतने बार का हिसाब है। 4 में कह रहा है धातु की चादर से बने और ऊपर से खुला है, ठीक है, एक खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्ना के आकार का है जिसकी ऊंचाई दी हुई है तथा निचले और ऊपरी सिरे त्रिज्या दी हुई है। 8 और कितना दिया 20। अच्छा ऊपर से खुला हुआ है तो नीचे का दिया है 8 और ऊपर कितना दिया 20। खुला कहाँ से? ऊपर से खुला है, मतलब ऊपर बड़का हुआ नीचे में छोटा लिखा हुआ ना, ऊपर का त्रिज्या दिया है 20 और नीचे का कितना है 8, बड़ा ऐसा बनेगा। फिगर ऐसे उल्टा नहीं बना देना। मानक सही है, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर। एक काम करते ये हुआ हमारा क्या हुआ, इन ऊंचाई होता है कितना 16 सेंटीमीटर, ऊपर का त्रिज्या 20 त्रिज्या दिया है रे और नीचे का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ। R1 R2 निकल गया, दे दिया। अब कहा क्या रहा सेंटीमीटर है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाला दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो रे, पहले बोला कि इसमें कितना दूध हटेगा, पहले इतना निकालना पड़ेगा ना। बोला कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इसमें क्या है दूध आएगा, इसमें कितना दूध कितना रुपया हमको देना पड़ेगा। तो पहली बात हमको पता करना पड़ेगा इसमें दूध हटेगा कितना। अब दूध हटने के लिए मतलब क्या होगा, आयतन निकालेंगे और आयतन निकालो पहले, आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, निकालिए। और एक और चीज़ बात और बोला है, चलो आप देख लें और आ जाएगा, देख लें। चलो रे कितना रे पहले देख लेते हैं। एक निकल जाएगा आराम, दोनों निकलेगा। हमको जो दिया आप लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है कितना R1 हमको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 हमको कितना दिया 8 सेंटीमीटर और हमको H का मान कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, चूँकि इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, इसका पहले हमको आयतन निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसका आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2 इंटू है वो, ठीक है, डॉट नहीं है, इंटू है। 1/3 पाई का मान 3.14 गुना में h का मान 16, R1 कितना है रे 20 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर प्लस में 20 गुना में 8 8 के 16, 1/3 3.14 गुना में 16, 20 का सर कितना हो रहा है 400, 8 8 64, 20 8 160, ठीक है। जोड़ेंगे तो 1/3 3.14 गुना में 16 गुना में इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 400 500 624 624, 3 से कटेगा 3 से काट दो
3 दूना 6, 308। ठीक है, 208। 3 दूना 6, 0, 8 तिया 24। ठीक है, 208 है। इसको गुना करेंगे कितना आया? तो 640 आ गए। हाँ, गुना करो, कितना है? गुना कर क्या? गुने नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो देखो, इसको गुना करके आया 10,449.92, इतना आया। ठीक है, ये किस में जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। अब जरा हमको देखो, यहाँ पर हमको दाम जो दिया हुआ है ना, वो बोला है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से दिया है। क्या दिया है? लीटर दर से। लेकिन हमको आया किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको हमको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। कितना से? 1000 से। इसका मतलब लीटर कितना होगा? तो हम एक काम करते, लीटर में बदलने के लिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, या बोलेंगे आयतन बराबर 10,449.92 बटे में कितना? 1000। ये क्या हो जाएगा? लीटर। कितना जीरो है? 3 गुना, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। यहाँ पर कितना होगा? 10.4492 लीटर। ये हुआ। इसको अगर आप अप्रोक्स माने तो हम लिख सकते 10.4, इसको 9 है तो इसको 5 नहीं कर सकते क्या? इतना दशमलव है रे। अब सन्निकट मान में क्या करते हैं? ये चूंकि 9 है तो हम क्या करेंगे? 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा है तो हम इसको एगो बढ़ा देते हैं, 10.45 लीटर। अब फिर हमको निकालना रुपया ना, तो रुकिए, इतना रुपया इसको मिटाएं रे। चल देखो, अब देखो, चूंकि हमको बोला है 1 लीटर दूध का दाम कितना? 20 रुपया। 1 लीटर दूध का दाम कितना और मूल्य 20 रुपया बोला। 20 रुपया, तो हमको कितना लीटर दूध है? 10.45 लीटर दूध का दाम कितना होगा? 1 का 20 है तो 20 गुना नहीं कर देंगे क्या? 10.45 दशमलव रहे कितना होगा? 100, 20 पंचे 100, काटो, 5 दूना 10, 0, 9 पचे 45, 209 रुपया। पहला आंसर ये होगा, 209 रुपया। चलिए उतारिए। इसका आधा वाला भाग कल देखेंगे। प्रतिशतफल निकालने से बर्तन का प्रतिशतफल निकाल के लेके आएगा, होमवर्क में है। ठीक है, होमवर्क में क्या करना? उसका प्रतिशतफल निकाल लेना। प्रतिशतफल, या नीचे बर्तन लगले रहेगा, ऊपर खुला रहेगा, तो कुल प्रतिशतफल निकाल लेना। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर लाना, और 1 से लेकर 4 तक बना कर लाना, जहाँ तक बनाए हैं अभी। हाँ आएंगे 12 बजे। तुमसे 12 बजे आओगे, तुमसे वो टाइम सेट नहीं हो पाया, सब शाम में 4 बजे। क्या